हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने हीरोन पर पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो बना दी थी। आज इसका पार्ट 3 है और इसमें मैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड मैं जो भी बताऊंगा उसका आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दे दिया। ठीक है, आप उससे भी देख सकते हो। देखिए, पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन बताए थे, आज उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग सुन लें और मैं उस पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और परिमाप 300 मीटर है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि माना कि सपोज डैट a = 3x, b = 5x और c को कंपेयर बराबर में रखा क्या, 7x। ठीक है। आइए, परिमाप हमको दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमको दे रहा है। ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप, इसको परिमिति भी बोलते हैं। क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप हमको दे रहा है 300 मीटर। ठीक है। हाँ, ये बता देते हैं कि ये 3x, 5x, 7x आया कैसे। देखिए, क्वेश्चन था अनुपात, पहली भुजा का अनुपात 3 था, दूसरी भुजा का अनुपात 5 था और तीसरी भुजा का अनुपात 7 था। इन सब को हम कंपेयर, ठीक है, बराबर बराबर रख के किससे करेंगे, x से। तो यहाँ 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, a/3 बराबर x, b/5 बराबर x और c/7 बराबर x। तो a का वैल्यू 3x होगा क्योंकि 3 को x से गुना कर देंगे क्रॉस, इसके नीचे छिपा है 1 को a से करेंगे a, 3 को x से किया 3x। अब आप समझ गए होगे ये 5x कैसे आया और ये 7x कैसे आया। तो हमने क्या किया है कि ये 2 लाइन जो है बीच का और एक 3 लाइन, ये 2 जो है मैंने गैप मार दिया। a बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x। इस तरह से रेशियो का वैल्यू निकाला। चलिए, परिमाप का मतलब ये होता है तीनों भुजा का जोड़। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। तो मैंने जोड़ दिया a + b + c। चलिए, तो a का वैल्यू है 3x, b का वैल्यू है 5x और c का वैल्यू है 7x बराबर 300 मीटर। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 5 15x। 15x का मतलब क्या है, 15 गुना x। तो 15 के पहाड़े से हम इसको उड़ा देते हैं। तो ऐसे भी 15 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें 2 बार तो 30 और 1 0 ये बच गया, यानी कितना निकला, 20 मीटर। अब हम पहली भुजा हमारी निकलने जा रही है। सपोज डैट हम यहाँ a हमको पता चल जा रहा है, कितना था, 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू कितना निकला, 20 3 60 मीटर। इसी तरह से दूसरी भुजा यानी b। अब आप लोग आगे में दूसरी भुजा लिखिए या सीधा b का वैल्यू लिखिए। 5 गुना 20 यानी 100 मीटर और तीसरी भुजा 7 गुना 20 यानी 140 मीटर। इस तरह से हम लोग ने क्या किया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली। अच्छा, रेशियो चेक कर लीजिए। अगर आपको डाउट लगे कि मेरा वैल्यू जो a b c का वैल्यू वो सही निकला या गलत, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलेगा। चलिए, 60:100:100 140। ठीक है। सबका पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 0 उड़ा देते हैं। ठीक है। 2 के टेबल से आइए, 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में, आपको देखिए फिर से रेशियो मिल जाएगा 3:5:7। क्वेश्चन में था हमारा 3:3
3:5:7, यानी जो वैल्यू हम A का, B का, C का वैल्यू निकाला है वो हमारा सही निकला हुआ है। अब इसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे हीरोन के लिए? S, A + B + C/2। अब उतना पूरा नहीं निकालिएगा कि A 60, B 100, C आप बैठा भी सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ से रख दे रहा हूँ। A + B + C का जोड़ कितना आया था टोटल? 300। हमको परिमाप पता थी। और जिनको दिक्कत है वो आप कर सकते हो। A का वैल्यू 60, B का वैल्यू 100, C का वैल्यू 140, फिर जोड़ेंगे तो 300 ही आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन में यहाँ पे हमको परिमाप दे रहा था 300 मीटर, तो वहाँ से हम 300 ले लिया वैल्यू। तो 300 का आधा कितना हुआ? 150 मीटर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर से अप्लाई करेंगे हीरोन सूत्र का फॉर्मूला, √S - A, S - B, S - C। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया S × S - A, S - B, S - C ना। S का वैल्यू वहाँ पर आप लोग ने देखा था कि 150 निकला, 150 रख दिया। 150, A का वैल्यू 60 निकला था, 60, B का वैल्यू निकला था 100, C का वैल्यू निकला था 140। आइए 150, 150 में 60 घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 0 में 0 गया 0, 15 में से 6 जाएगा 9, 90। 150 में 100 जाएगा 50, और 150 में 140 जाएगा, कितना हुआ? 10। अब हम यहाँ पर इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 50 हमको दिख रहा है, इसको तोड़ दिया 50 × 3, और इस 90 को तोड़ने जा रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं 10 × 3 × 3 तोड़ा। ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पीछे हमको 10 था ना, इस वजह से 90 को मैंने इस तरह से तोड़ा है। 10 तिये 30, 30 तिये 90। 50 को अब आइए इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2, 25, 25 दूनी 50 × 10। अब हम यहाँ से देखेंगे जोड़ा किसका बन रहा है। एक काम ये करते हैं कि 50 को नहीं तोड़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है। बेकार ही तोड़ा है 50 को मैंने। देखिए क्यों? 50 का जोड़ा हमारा बन गया, नहीं तो उसका भी फिर जोड़ा बनाना पड़ता। 50 का स्क्वायर। अब आप देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का स्क्वायर। 10 का भी जोड़ा बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, × 10 का स्क्वायर, और सिर्फ एक 3 मेरा बच गया। ठीक है। आइए अब देखिए क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकला 50। ये स्क्वायर ये रूट कट गया 3, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 10, और जिसका पेयर नहीं बन रहा था वो रूट के अंदर ही रहेगा। गुना करेंगे 5 × 3 = 15, 1 0 1 0, इसका 1500 √3 मीटर था, तो आंसर आएगा वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकलता है वो हमेशा वर्ग में निकलता है। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर डेसीमीटर है तो डेसीमीटर का स्क्वायर। तो हो सकता है आप लोग इस पे आधारित क्वेश्चन अब आप बना सको, क्योंकि मैंने एक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। सवाल है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है। हमको 3 भुजाओं का यहाँ रेशियो दे दिया है 13, 14 और 15। अर्ध परिमाप जो है 105 मीटर है। वहाँ टोटल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में परिमाप 300 था, यहाँ अर्ध परिमाप का जिक्र हो रहा है। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ परिमाप था, यहाँ अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप हमको दे रहा है क्वेश्चन में 105 मीटर। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो दे रहा है, तो रेशियो का हम तरीका वही है
कि हम a को मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में है पहला भुजा का परिमाप का अनुपात दे रहा है, पहली भुजा का अनुपात दे रहा है 13, तो a इज इक्वल टू 13। दूसरी भुजा का अनुपात दे रहा है 14, तो उसका क्या ले लिया, सीधा 14x। c का क्या लिया, 15x। प्रश्न से त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमको दे रहा है 105 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। अर्ध का मतलब ही होता है आधा। तो वहाँ पर हम लोग लिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर, लेकिन अब यहाँ आप लोग बटा 2 भी लोगे। और एक चीज़ का याद रखना है कि इस बटा के ठीक सामने बराबर लेना है। चलिए तो हमको यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी। 105 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 पचे 10 और 2 एकम 2, 210 मीटर। आइए a कितना है 13x, b कितना है 14x, c कितना है 15x बराबर 210 मीटर। अब इन सबको जोड़ा जाए। चलिए 4 5 9, 9 3 12, 12 के 2, एक रिमेन मेरा बचा है, हासिल बचा है। चलिए तो यहाँ पर सबके आगे 1 1 1, कुल मिला के 3 3 और 1 4, 42x बराबर 210 मीटर। चलिए 42 के टेबल से ये 5 बार में कट रहा है 210। चलिए हम यहाँ रफ में दिखा देते हैं। 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21, यानी 5 बार में 210 पूरा पूरा कट जा रहा है। इसको 5 बार में काट दिया। आइए a कितना था 13 गुना x, यानी 5 मीटर। x की जगह रखा तो 13 पचे 65, 5 दिए 15 के 5, हासिल 1, 5 और 1 6। चलिए b बराबर 14 इंटू एक्स की जगह 5 मीटर। चलिए 14 पचे 70, 5 चौके 20 के 0, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, जिनको टेबल नहीं आते तो वो गुना कर सकते हैं। 15x, 15 इंटू 5, 15 पचे 75। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 25 के 5, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब यहाँ पर से आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मैथ कहाँ जाने वाला है, हीरोन सूत्र पर। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि एस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना 105। हम यहाँ सीधा रख दिया 105, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अर्ध परिमाप दे रहा था कि अर्ध परिमाप जो है वो कितना है 105 है। हाँ, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, a की जगह 65, b की जगह 70, c की जगह 75, इन सब को ऐड करेंगे और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 105 मीटर ही आने वाला है। तो उतना क्यों बनाना, क्योंकि ऑलरेडी हमको अर्ध परिमाप मालूम था। अब यहाँ पर से हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हीरोन सूत्र पे ले जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को किस पे ले जाएंगे, हीरोन सूत्र पे। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग लगाएंगे हीरोन सूत्र का फॉर्मूला। तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 105, 105 माइनस 65, 105 माइनस 70, 105 माइनस 75। चलिए अभी हम एक लाइन और लिख देते हैं समझने के लिए। चलिए 5 में 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 40। ठीक है, 5 में 0 जाएगा 5, 10 में से 7 जाएगा 3, 35,
5 में 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 30। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 35 है ना, इस 105 को हम तोड़ सकते हैं 35 गुना 3। चेक कर लीजिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, आइए 40 है और इधर 30 है, तो एक काम कर रहे हैं हम 10 गुना 2 इंटू 2 तोड़ दिया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। 35 को बस यही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ 35 का जोड़ा हमारा बन जा रहा है, और नहीं तो आप तोड़िए 7 गुना 5, इसको भी तोड़ना पड़ता फिर। चलिए 30 है, हम इसको 10 गुना 3 तोड़ दिया, 10 गुना 3। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो जोड़ा किसका किसका बन रहा है, 35 का जोड़ा बन रहा है, तो हमने 35 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये टिक आउट मैंने समझने के लिए किया है, ये नहीं कि आप लोग जब मैथ वहाँ बनाने लगो एग्ज़ाम में तो टिक आउट कर रहे हो बैठ के। आइए अगला 35 का जोड़ा बन चुका। अब देखा जाए तो अगला जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का भी, 3 का स्क्वायर ले लिया। अब देखिए उसके बाद जब 3 का जोड़ा बन गया तो अब आप देख सकते हो 10 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 10 का स्क्वायर ले लिया। और देखिए 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे इसमें देखा रूट के अंदर जितना वैल्यू था सबका स्क्वायर बन रहा था। अब आइए स्क्वायर रूट कैंसिल, 35 गुना 3 गुना 10 गुना 2। अब इन सब को हम गुना करेंगे, जो आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर। चलिए गुना करते हैं। 35 तिहाई 105, ठीक है, 105 और 10 दूनी 20। 105 को किस से, 20 से, तो हम लोग 105 को 2 से गुना किए थे कुछ देर पहले, तो 210 हुआ था, 10 इसका, यानी गुना करने पर ये कितना आएगा, 2100 वर्ग मीटर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन रेशियो पर आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसे देखना ना भूलेंगे। धन्यवाद।